प्लेऑफ की 4 टीमें हो चुकी है फिक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1225वां एपिसोड। आज 17 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आईपीएल की तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो आज बड़ा मैच होगा गुजरात टाइटंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स। आज चुनौती बनने वाली है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यह मैच होने वाला है। यह मैच दिल्ली के लिए, दिल्ली की टीम के लिए करो या मरो वाला रहने वाला है। गुजरात टाइटंस को भी दोस्तों अगर प्लेऑफ की दौड़ में जिंदा रहना है, जीवित रहना है, अपने परसेंटेज बनाए रखने हैं, चांसेस बनाए रखने हैं, दरवाजे पर खड़े रहना है, तो इस मैच को जीतना पड़ेगा। मतलब यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है। और दिल्ली की स्थिति तो अभी की स्थिति में दोस्तों आरसीबी जैसी है कि अगर हारे तो बहुत बुरी स्थिति और बहुत बुरे चांसेस फिर आगे देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली के लिए करो या मरो, गुजरात के लिए यह चांस रहेगा प्लेऑफ में एंट्री का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कल राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली। कल के क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में मैंने कहा था कि ये बड़ा क्लोज मैच होगा, ये आखिरी गेंद तक जाएगा। और कल के क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में आपके भाई ने बोल दिया था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच को अंतिम क्षण में जीत लेगी। तो सेम टू सेम वैसा ही हुआ दोस्तों। कल के क्रिकेट फटाफट का एपिसोड नहीं देखा हो तो देख लो, कल हमने इसकी प्रिडिक्शन कर ली थी। 6 मैचेस अब राजस्थान रॉयल्स जीत चुकी है अपने 7 मैचों में से। 12 अंक है इन लोगों के, बैक टू बैक ये लोग मैचेस जीतते जा रहे हैं। अनऑफिशियली तो ये लोग क्वालिफाई कर भी चुके हैं प्लेऑफ के लिए। केकेआर को हार के बाद भी इतना नुकसान हुआ नहीं, टेबल पर वो नंबर 2 पर मौजूद है। लेकिन अभी की परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स एक विजय रथ पर सवार है, जिसको तोड़ पाना, जिसको रोक पाना अच्छी टीम को पसीने दिला देगा। क्योंकि आईपीएल में मोमेंटम जरूरी होता है और अगर किसी भी टीम के पास एक बार मोमेंटम आ जाए ना भाई, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो फाइनल जीत कर ही निकलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई कि 200 का स्कोर इतना आम कैसे होता चला जा रहा है। 180, 200, 220 एक आम स्कोर हो गया है आईपीएल में। हम पिछले मैचेस पूरे उठाकर देखें ना, आप देखेंगे बड़ा हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो ये 200 का नया फैशन क्या है, तो भैया इसको लेकर मैं आपको बता दूं। रिपोर्टेडली दोस्तों ये जितनी भी फ्रेंचाइजी है मोस्टली ऐसी पिचेस बना रही हैं जहां पर 200 रन इजीली बने, 200 रन इजीली चेज हो। होता यह है दोस्तों कि अगर लो स्कोरिंग मैच होता है ना तो टुक टुक ज्यादा होती है। जब टुक टुक ज्यादा होती है ना तो गेंदबाज ज्यादा चलते हैं, शांत रहता है माहौल और मैच देखने का मजा नहीं आता। मैच देखने का मजा कब आता है, जब चौके छक्के पड़ते हैं। और ये तो भैया सभी लोग एग्री करेंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग में या किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में मैच का मजा, असली मजा जो लोग लेते हैं वो चौकों और छक्कों का लेते हैं। तो यही चीज एक फॉर्मूला बन गई है अब टीमों के लिए कि भैया ऐसी पिच बना दो जिसमें बल्लेबाज को खूब मदद मिल जाए, तो बल्लेबाज चौके छक्कों की बरसात करेंगे और ऐसी स्थिति में व्यूअरशिप बढ़ेगी, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी और पैसा बढ़ेगा। तो एक तरह से दोस्तों क्रिकेट के साथ साथ अब यहाँ बिजनेस दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये सही भी है, गलत भी है। सही इसीलिए क्योंकि क्रिकेट इवेंचुअली, कोई भी स्पोर्ट जब भी सक्सेस होगा जब उसमें बिजनेस रहेगा, अदरवाइज स्पोर्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। हिंदुस्तान में आईपीएल क्रिकेट इसलिए सक्सेस है क्योंकि लोग देखते हैं और एक बिजनेस है। लेकिन यार इसका इंपैक्ट क्रिकेट पर खराब जाएगा क्योंकि गेंदबाज फिर बहुत पिटेंगे, गेंदबाज की जबरदस्ती पिटाई होगी सिर्फ खराब पिचों के कारण। तो अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या एक्शन होता है। बाकी हाँ, एक चीज जरूर है, ये जो 200 का नया फैशन बना है ये आईपीएल में ही बना है। इसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा उसमें शायद वो उस तरह की बैटिंग पिचेस मिलेंगी नहीं और फिर देखते हैं कि ये खिलाड़ी क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो चुका है सख्त। डेविड वार्नर हो सकता है आज का मैच ना खेले, आज दिल्ली गुजरात के सामने खेलेगी। वार्नर जो है उनकी उंगली में सूजन थी, एक्सरे में ऐसा कुछ खास निकला नहीं था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया भैया कि आप अब थोड़ा सा कुछ दिनों का रेस्ट ही करें। मिचेल मार्श को भी वापस बुला लिया गया है। मिचेल मार्श भी दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर है, वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गया, अभी तक रूल्ड आउट नहीं हुए। तो दिल्ली तो फंसी हुई है। दिल्ली के 2 बड़े खिलाड़ी इस समय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के रडार पर है। हो भी क्यों ना, आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड कप है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपने खिलाड़ियों को देखना है। वार्नर सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मैक्सवेल भी वापस लौट गए आरसीबी के।
तो जाहिर है भैया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो निगाहें हैं अपने खिलाड़ियों पर वो दिल्ली को नुकसान कर सकती है, क्योंकि मार्च तो खेलेंगे नहीं, वार्नर के भी आज खेलने के चांसेस मात्र 50% है। बाकी भैया देखो इनके खिलाड़ियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो वापस लौटे हैं इंजर्ड होकर बैठे, इनको लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर तो मिलेगी, हमारे टेलीग्राम पर हम सबसे पहले डालेंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 70,000 लोग दोस्तों परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, फ्री में आप भी ज्वाइन कीजिए। फिर बोल रहा हूँ सारी खबरें आईपीएल की सबसे पहले आती है, आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर अब दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से मुस्तफिजुर रहमान वापस लौट जाएंगे अपने देश बांग्लादेश 1 तारीख के बाद, 1 मई के बाद वो आईपीएल का हिस्सा नहीं रहेंगे। खबर हो गई है क्लियर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी ले ली है वापस। अब भैया ले देकर जो हमारे मुस्तफिजुर रहमान है वो 13 दिन के मेहमान है इंडियन प्रीमियर लीग में। इन 13 दिनों में सीएसके की टीम हार्डली 2-3 मैचेस खेलेगी, तो नेक्स्ट 13 डेज ही अब हमें मुस्तफिजुर रहमान दिखने वाले। आपको बता दूं इस साल के आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, पर्पल कैप की दौड़ में भी काफी अच्छे से भाग रहे थे। अगर पूरा सीजन खेलते तो बड़े चांसेस थे इनके पर्पल कैप लेने के भी, लेकिन यार देखो हमने देखा है ये इतिहास रहा है बांग्लादेश का कि ये लोग बहुत अड़ंगे लगाते हैं आईपीएल में, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है भाई आईपीएल से। शाकिब अल हसन का इन्होंने करियर इसी तरह से बर्बाद कर दिया, यहाँ नहीं खेलोगे वहां नहीं खेलोगे, ये एनओसी नहीं वो एनओसी नहीं। यार ऑस्ट्रेलिया भी तो बैठा है यार, न्यूजीलैंड भी तो बैठा है, वो भी देता है अपने खिलाड़ियों को एनओसी, लेकिन ये अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने में बड़ी किचकिच करते हैं। तो ये भी अगले पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो यार देखो बताया मैंने आपको शुरुआत में कि 4 टीमें बताएंगे आज जो कि प्लेऑफ में जाएगी, एक टीम तो कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म टीम जो कि प्लेऑफ में जा रही है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स का स्पॉट पक्का है, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कोई सा भी स्पॉट हो सकता है, नंबर 4 तक ये लोग गिनेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इनके 12 अंक अभी हो चुके हैं, तो अभी इनका पूरा का पूरा आईपीएल बचा है, 7 मैचेस अभी इनके बचे हैं, और 7 मैच जो अभी तक इन्होंने खेले उसमें 6 जीत हासिल कर इन्होंने अपने 12 अंक ऑलरेडी हासिल कर लिए। जब आपको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना होता है तो आपको 16 अंकों की जरूरत होती है, तो ये इजीली 16 अंक हासिल करेंगे मेरे हिसाब से। ये इजीली 20-22 अंकों तक पहुंचेंगे, 20 अंक तक भी पहुंच गए तो आपकी नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पक्की है। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम गणित ये साफ साफ कह रहा है 100% चांसेस है प्लेऑफ में जा रही है। लेकिन बाकी बची हुई 3 टीमें कौन सी होगी भैया प्लेऑफ की, वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर देख लेते हैं। 3 टीमें बची हुई कौन सी होगी, अब किसके चांसेस कितने बचे हैं प्लेऑफ में जाने के, वो भी समझ लेते हैं। तो देखो यार केकेआर नंबर 2 चल रही है, चेन्नई नंबर 3 चल रही है, हैदराबाद नंबर 4 चल रही है। इन तीनों का क्रिकेट जो अभी तक हमने देखा है वो तो हमें क्लियर कट कह रहा है कि ये तीनों ही दावेदार रहेगी। टेबल का गणित कहता है कि इन तीनों के कंबाइंड रूप से नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पर ऐसे ही प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 85% के, मतलब लगभग हम ये मानकर चले कि भैया केकेआर भी हमें दिखने वाली है, चेन्नई भी दिखने वाली है और हैदराबाद भी दिखने वाली है। ये 3 टीमें हमें बची हुई प्लेऑफ में दिखने वाली है। लेकिन भैया बचे हुए 15% चांसेस किसके हैं? जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस भी दरवाजे पर खड़ी हुई है। लखनऊ के भी चांसेस है, गुजरात के भी चांसेस है, लेकिन कंबाइंड रूप से कम चांसेस है आज की डेट में। तो लखनऊ और गुजरात अगर इन दोनों को एंट्री लेने हैं तो 15 से 22% चांसेस फिर लखनऊ और गुजरात के बचते हैं प्लेऑफ में जाने के। और उसके बाद जो पंजाब है, दिल्ली और आरसीबी है, इनके चांसेस हैं ना के बराबर, मतलब 3-4% से भी कम। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सिर्फ एक टीम नहीं खेलती है, 10 की 10 टीमें खेलती है। और अगर आप पूरे आईपीएल को एज ए होल देखोगे तो राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, चेन्नई और हैदराबाद ही प्लेऑफ में जा रही है। और बहुत आउटसाइड चांस अगर किसी 2 टीम के रहे तो लखनऊ और गुजरात के रहेंगे। और अगर फिर भैया वही मिरेकल वाली स्थिति हुई तो फिर मुंबई मिरेकल कर सकती है, पहले इतिहास में किया है, लेकिन फिर वो जादू ही होगा एक प्रकार से, क्योंकि चांसेस उनके भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुंबई के लिए मिरेकल होगा, लखनऊ गुजरात के आउटसाइड चांसेस है, केकेआर, सीएसके, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स आज की डेट पे प्लेऑफ में लगभग कंफर्म है। राजस्थान की जगह तो आप लिखकर पक्की समझ लीजिए। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जा रही है? अपनी राय कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है और आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करोगे तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो बताओ अपनी 4 टीमों के नाम प्लेऑफ के लिए और लाइक कर दो आईपीएल की इस प्लेऑफ की दौड़ के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की, यहां से बात कर लेते हैं। तो भैया पंड्या क्या नहीं होंगे सेलेक्ट T20 वर्ल्ड कप में? बीसीसीआई के हवाले से आ चुकी है बड़ी रिपोर्ट पंड्या को लेकर। यह रिपोर्ट आई है कि पंड्या का इंक्लूजन तभी होगा जब वो आने वाले मैचों में अपनी गेंदबाजी से प्रदर्शन करेंगे। बल्ले से तो वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट गिरा हुआ है, लेकिन गेंद से भी लगातार उनकी पिटाई हो रही है। हार्दिक पंड्या का इंक्लूजन जाहिर है तभी होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यार पंड्या का जो रोल है वो है बल्ले से आपको 130 का स्ट्राइक
स्ट्राइक रेट देने का और गेंदबाजी से कम इकोनॉमी रेट पर आपको 2-3 विकेट निकाल कर देने का। इससे अगर आधा भी प्रदर्शन करते हैं ना पंड्या तो वो भी सेलेक्ट होंगे। लेकिन स्थिति पंड्या की ऐसी बन गई है कि लगातार पिटाई हो रही है, गेंद से बल्ले से भी कोई खास प्रदर्शन हो नहीं रहा है। वो कप्तानी के दबाव में पूर्ण रूप से दब चुके हैं और जो वो हूटिंग और बूज होते हैं उनके खिलाफ, उसके बाद उनकी स्थिति बचती नहीं है क्रिकेट खेलने की, सिर्फ हंसते रहते हैं पूरे मैदान में। तो जो जोकर है उनकी स्थिति जैसी पंड्या की स्थिति बन गई है एंड पंड्या ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, वो साफ साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया भारत के विकेट कीपर के ऑप्शंस क्या रहेंगे, क्या पंत की एंट्री हो रही है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज की डेट में बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट यही कि दिनेश कार्तिक और संजू सैमसन फ्रंट रनर है, ये दोनों ही विकेट कीपर रहने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में। अभी थोड़ा सा अगर 12-15 दिन का आईपीएल में अगर हमें पंत चलते हुए दिखते हैं या ईशान किशन चलते हुए दिखते हैं तो फिर उनके आउटसाइड चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी जो फ्रंट रनर है वो दिनेश कार्तिक है और उसके बाद जो नाम आता है वो संजू सैमसन का आता है और मेरे हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए। संजू सैमसन आपको स्टेबिलिटी देते हैं, संजू सैमसन आपको एक लंबी पारी खेल कर देते हैं, दिनेश कार्तिक आपको वो फिनिशिंग टच देते हैं, दोनों विकेट कीपर का ऑप्शन बनते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भैया ये दोनों ही होना चाहिए और बीसीसीआई भी इन दोनों को फ्रंट रनर मार रहा है। ईशान किशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, बड़ी इनकंसिस्टेंसी उनके साथ। और ऋषभ पंत का तो उस तरह का फॉर्म, उस तरह की फिटनेस नहीं दिखी है और वो जो बातें कही गई थी कि भैया ये जो चोट के बाद आ रहे हैं आपको 100% फिट नहीं दिखेंगे, वो सत्य थी क्योंकि कई मैचों में हमें वो फिटनेस के इश्यूज दिखे हैं पंत के साथ। तो मेरे हिसाब से दिनेश और सैमसन हमें वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे। आउटसाइड चांसेस किशन और पंत के रहने वाले अभी की डेट में। बाकी आप बताओ किसे खेलना चाहिए एज ए विकेट कीपर T20 वर्ल्ड कप में आईपीएल के तुरंत बाद? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं। जॉस बटलर ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड अलर्ट आ गया राजस्थान रॉयल्स के हवाले से। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड इस समय विराट कोहली के नाम था। उन्होंने अभी तक आईपीएल इतिहास में 8 सेंचुरीज लगाई। उसके दूसरे नंबर पर आता था भैया क्रिस गेल का नाम। क्रिस गेल ने 6 सेंचुरीज लगाई थी। कल जॉस बटलर ने 1 सेंचुरी लगाकर टोटल आईपीएल इतिहास में 7 सेंचुरीज लगा दी है और विराट के बाद अब वो दूसरे स्थान पर आ गए। क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्रिस गेल अब नंबर 3 पर चले गए हैं। इस साल के आईपीएल में हमें विराट कोहली और बटलर की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों तगड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं और आईपीएल के एंड तक आप देखेंगे कि 2-3 शतक विराट भी लगाएंगे इधर से, 2-3 शतक हमारे बटलर भी ठोकेंगे। तो देखते हैं कौन इस लड़ाई को जीतता है। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो नीचे फटाफट।